हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। हम एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें भूगोल के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं एवं मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें नदियों का सामान्य परिचय देख लिया है। साथ ही नर्मदा नदी के बारे में और इंदिरा सागर परियोजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम सरदार सरोवर बांध एवं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। दो टॉपिक हैं इसमें, सरदार सरोवर बांध एवं सरदार सरोवर परियोजना। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध के बारे में क्या है और सरदार सरोवर परियोजना क्या है। नर्मदा नदी एक अंतर्राज्यीय नदी है और अंतर्राज्यीय होने का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि वह नदी जो एक से अधिक राज्यों में प्रवाहित होती है उसे अंतर्राज्यीय नदी कहते हैं। इस प्रकार से नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे अंतर्राज्यीय नदी कहते हैं। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जबकि पहला बांध भाखड़ नागल बांध है, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है और यह दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, भाखड़ नागल बांध। तो सरदार सरोवर दूसरा सबसे बड़ा बांध है। साथ ही आधुनिक भारत का द्वितीय तीर्थ स्थल इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सरदार सरोवर बांध गुजरात के भरूच जिले में बड़गांव में स्थित है और इसका लोकार्पण 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 67वें जन्मदिन पर किया था। इस बांध की ऊंचाई 138 मीटर तथा इसकी लंबाई 1210 मीटर है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर तथा लंबाई कितनी है? तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है। इसका लोकार्पण 17 सितंबर 2017 को हुआ था। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो दूसरा सबसे बड़ा बांध होने का कारण है क्योंकि पहले नंबर पे भाखड़ नागल बांध है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है, तो पहला कौन सा है? तो विश्व का पहला ग्रेविटी बांध यूएसए में ग्रैंड कुली बांध है। सरदार सरोवर बांध की पृष्ठभूमि आज़ादी के पहले रखी गई थी और यह अंतर्राज्यीय नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। यह इस प्रकार से गुजरात के भरूच जिले में बड़गांव में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब हम देखते हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो परियोजना बहुउद्देशीय होती है। यह हमने देखा था कि बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो इन परियोजनाओं पे बांध बनाकर इनसे जल विद्युत, पेयजल की समस्या, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इन बांध पर स्थित परियोजनाओं को बांध परियोजना कहते हैं और यही बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहलाती हैं। तो हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो यह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में सिंचाई संकट को देखते हुए नर्मदा नदी पर बांध बनाने की योजना आज़ादी से पूर्व 1946 में बनाई थी। तो यह योजना किसने बनाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के पूर्व बनाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान किया। तो परियोजना बनाई किसने थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी योजना बनाई थी और मूर्त रूप किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 7 अप्रैल 1961 को बड़ौदा जिले में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किया गया था। यह परियोजना काफ़ी विवादास्पद रही है। कभी यह परियोजना वित्तीय समस्या के कारण, तो कभी ऊंचाई के कारण तथा अन्य पर्यावरणीय समस्या के कारण भी यह परियोजना काफ़ी विवादास्पद रही है। साथ ही सरदार सरोवर बांध परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना पे जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। तो
जिनकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो सरदार सरोवर बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है, जिसमें से मध्य प्रदेश को 57%, महाराष्ट्र को 27% तथा गुजरात को 16% विद्युत प्रदान की जाएगी। साथ ही यह राजस्थान की भी संयुक्त परियोजना है, लेकिन केवल राजस्थान को सिंचाई सुविधा हेतु जल प्रदान किया जाएगा। विद्युत उत्पादन में राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस परियोजना के अंतर्गत किस राज्य को विद्युत उत्पादन या विद्युत प्रदान नहीं की जाएगी, तो राजस्थान को विद्युत प्रदान नहीं की जाएगी, उसे केवल सिंचाई जल ही प्राप्त होगा। विद्युत केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रदान की जाएगी। अब यह परियोजना काफ़ी विवादास्पद रही है, तो इस पे कई समितियां भी गठित हुई हैं और इस पे कुछ न्यायाधिकरण भी बने हुए हैं। तो हम देख लेते हैं। तो जब इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, तब यह परियोजना जल विवाद के कारण विवादास्पद रही है और जल विवाद की समस्या के कारण ही 1964 में घोषला समिति का गठन किया गया था, किंतु यह विवाद नहीं सुलझा सकी। इसके पश्चात 1969 में नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसने 10 वर्ष पश्चात 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर करने का आदेश दिया, किंतु ऊंचाई को लेकर मध्य प्रदेश राज्य ने विरोध जताया और अंततः मामला अदालत में पहुंच गया। इसके पश्चात नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया और इसने इस बांध की ऊंचाई 121.92 मीटर रखने का फैसला किया और बाद में अंतिम रूप से 2014 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर होगी, जो नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अनुसार की गई और यह भी तय किया गया कि इसकी लंबाई 1210 मीटर होगी। अंततः बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ और सितंबर 2017 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके साथ ही 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की लोकार्पण किया और राष्ट्र को समर्पित किया। सरदार सरोवर बांध से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान लाभान्वित होंगे और इस बांध से सिंचाई हेतु नहरें भी निकाली जा रही हैं, जिससे लगभग 18.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और सरदार सरोवर बांध से जो नहरें निकाली गई हैं, उससे सर्वाधिक गुजरात राज्य लाभान्वित होगा। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान को भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से यह नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध एवं सरदार सरोवर परियोजना थी। अब हम मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित अन्य परियोजनाएं देख लेते हैं। तो बरगी बांध परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहते हैं। यह परियोजना जबलपुर जिले के बिजौरा के समीप नर्मदा नदी की सहायक बरगी नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य 1971 में प्रारंभ किया गया था। यह बांध कुछ सीमेंट का तथा कुछ मिट्टी से निर्मित है, जिसकी ऊंचाई 69 मीटर एवं 885 मीटर यह लंबा है। रानी अवंतीबाई की स्मृति एवं सम्मान में बरगी बांध का नाम रानी अवंतीबाई सागर रखा गया और इस बांध से सिंचाई हेतु नहरें निर्मित की गई हैं। इसकी बाईं नहर 135 किलोमीटर एवं दाईं नहर 80 किलोमीटर है। नहरों से जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी जिलों की 2.19 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। इस बांध पर विद्युत निर्माण हेतु जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 105 मेगावाट है। तो बरगी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 105 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जोवट परियोजना। तो इसे पंडित चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं और यह नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि यह परियोजना जोवट नदी पे है, तो सॉरी, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। यह नर्मदा की सहायक नदी हथनी नदी पर स्थित परियोजना है और इससे धार एवं अलीराजपुर जिला लाभान्वित है। साथ ही इसकी सिंचाई क्षमता 9,848 हेक्टेयर है। मान परियोजना। तो मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर स्थित है और इससे धार जिला लाभान्वित हो रहा है और 15,000 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। इस प्रकार से नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख नदी परियोजनाएं थी और इसी के साथ नर्मदा नदी का टॉपिक खत्म होता है। हमने नर्मदा नदी के बारे में सामान्य जानकारी देख ली थी, उस पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं यह भी हमने देख लिए हैं, जलप्रपात भी देख लिए हैं और नर्मदा की सहायक नदियां भी देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई नदी पढ़ेंगे, चंबल नदी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।